सकेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं राजीव चौधरी। और राजीव चौधरी इन्होंने किनका स्थान लिया है? हरपाल सिंह का। और ये जो हरपाल सिंह है इनकी भी नियुक्ति कहीं कर दी गई है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यदि हम बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसी के नए महानिदेशक बन गए हैं राजीव चौधरी। बीआरओ की यहाँ बात की जा रही है, तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो 44 पुलों का निर्माण किया गया था, इसका उद्घाटन मतलब कि एक साथ 44 पुलों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया था। और एक साल में बीआरओ ने 44 पुलों का निर्माण करके एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो राजीव कुमार हैं ये बनाए गए हैं हमारे चुनाव आयुक्त। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ये हैं सुनील अरोड़ा जी। इसके अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक तो हैं सुशील चंद्र, दूसरे थे अशोक लवासा। तो अशोक लवासा इनकी नियुक्ति एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में कर दी गई थी, जिसके बाद से ये पद खाली था। और इन्हीं के स्थान पर अब जो राजीव कुमार हैं ये बन गए हैं हमारे चुनाव आयुक्त। यदि हम बात करें विमल जुल्का की, तो ये पहले हमारे मुख्य सूचना आयुक्त थे, लेकिन कुछ समय पहले ये रिटायर हो चुके थे, जिनके बाद से अब हमारे जो नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये बनाए गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। और जो विमल जुल्का है ये बन गए हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष। तो ये सभी आप याद रखेंगे। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 10 मंथ की 600 वन लाइनर करंट अफेयर की पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में जारी किए गए फीफा रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर है? तो फीफा ने अपनी एक नई रैंकिंग जारी की है, जिसमें पहले स्थान पर है बेल्जियम, दूसरे स्थान पर है फ्रांस और तीसरे स्थान पर है ब्राज़ील। जो भारत की रैंकिंग है इसमें कुछ चेंज हुआ है। इंडिया की रैंकिंग 108 तक गई, इसके बाद सितंबर में इंडिया की रैंकिंग 109 रही है। और अभी जो फीफा ने नई रैंकिंग रिलीज की है इसके अनुसार जो अपना देश भारत है इसकी रैंकिंग है 104। तो टॉप पर है बेल्जियम। आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की लोकेशन आप देख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये है एशिया और ये है यूरोप, और यूरोप महाद्वीप में स्थित है बेल्जियम। तो आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं। बेल्जियम की जो कैपिटल है ये है ब्रुसेल्स, करेंसी तो ये है यूरो। आप लोगों ने नाटो के बारे में सुना होगा। नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही। इसके पास आप देख सकते हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और ये जो है फ्रांस। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। हम बात कर रहे हैं फीफा की, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1904 में। इसके जो महानिदेशक हैं ये हैं गियानी इन्फेनिटो, जिनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है, अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, जो कि आयोजित होने वाला था अपने देश भारत में, जो कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके अलावा फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो कि होगा 2022 में, और इसे होस्ट करेगा कतर। जबकि फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो कि होगा 2026 में, यानी कि इससे नेक्स्ट, इसे 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगी, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीने तक के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एस्मा लागू किया है? तो हाल ही में कोरोना संकट के बीच जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है इसने एक अहम फैसला लिया है। तो उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने के लिए एस्मा एक्ट यानी कि एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम, ये लागू कर दिया गया है। और क्यों लागू किया गया है? हड़ताल को रोकने के लिए। तो हड़ताल को रोकने के लिए एस्मा लगाया जाता है, और जो नियम है ये कहता है कि ये जो अधिनियम है एस्मा अधिनियम अधिकतम 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है, और इस बीच कोई भी हड़ताल नहीं किया जा सकता। और एस्मा लागू होने के उपरांत भी यदि कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो ये अवैध होगा और दंडनीय अपराध होगा।
तो ऐसे में उस कर्मचारी को बिना किसी वारंट के अरेस्ट भी किया जा सकता है। यही है एस्मा, जो कि लागू किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अगले 6 महीने के लिए। आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ ये बसी हुई है गोमती नदी के किनारे, और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटें ये उत्तर प्रदेश से ही आती हैं 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, हाल ही में से टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए T x2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड ये उत्तर प्रदेश को ही मिला है। दूसरा आप याद रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के कार्यान्वयन में, मतलब कि इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश रहा है टॉप पर। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो अयोध्या एयरपोर्ट है इसका नाम बदल करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय आईटी उद्योग के पिता कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो भारतीय आईटी उद्योग के जनक, इनका नाम है FC कोहली यानी कि फकीर चंद कोहली। इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। ये TCS के संस्थापक हैं। TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसके संस्थापक होने के साथ साथ ये TCS के पहले CEO भी हैं, और इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। इन्हें भारतीय आईटी उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है, और अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो अहमद पटेल है ये कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। यदि हम बात करें जेम्स वोल्फेंसन की, तो ये कौन है? तो ये वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ये वर्ल्ड बैंक के 9वें अध्यक्ष रहे। अभी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक के जो 13वें अध्यक्ष हैं ये तो है डेविड मलपास। जो 9वें अध्यक्ष रहे जेम्स वोल्फेंसन, इनका निधन हुआ। यदि हम बात करें डिएगो माराडोना की, तो ये अर्जेंटीना के लेजेंडरी फुटबॉलर रहे हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डे, तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 26 नवंबर को। तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है UNEP के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है केन्या नैरोबी में, और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इनका नाम है इंगर एंडरसन। इसी से रिलेटेड 2 नाम आप और याद रखेंगे। एक तो है दिया मिर्जा का नाम। जो दिया मिर्जा है ये कुछ समय पहले ही UNEP की गुडविल एम्बेसडर तो बनाई ही गई थी, इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। दूसरा नाम है खुशी चिंदलिया का। तो हाल ही में भारत में UNEP का ग्रीन एम्बेसडर ये बनाया गया है खुशी चिंदलिया को, जो कि बिलोंग करती हैं सूरत गुजरात से। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 10 नवंबर को क्या मनाया गया है? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड साइंस डे। जबकि भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यानी कि नेशनल साइंस डे ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। और ये जो वर्ल्ड साइंस डे मनाया गया इसकी थीम थी साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। 14 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस, जिसकी थीम थी द नर्स एंड डायबिटीज। 19 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी कि विश्व शौचालय दिवस, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो ये मान्यता दी गई है भारतीय तीरंदाजी संघ को, यानी कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। कुछ समय पहले ही इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम है अर्जुन मुंडा। इसके अलावा जो इसके सेक्रेटरी हैं ये है प्रमोद चांदुरकर। यदि हम बात करें खेल मंत्री की, जो कि है किरण रिजिजू, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अरुणाचल वेस्ट। मास्क बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है दिल्ली में। तो देखिए दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को फ्री मास्क अवेलेबल कराने के लिए इस मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें दिल्ली की, आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन।
ये बसी हुई है यमुना नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने ही नाम का यानी कि एके नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसके जो एलजी हैं ये है अनिल बैजल जी। इसके अलावा कोरोना महामारी के बीच ही इससे निपटने के लिए जो 5T प्लान है, ऑपरेशन सील्ड है, इसके अलावा जो एसएस कोरोना अभियान है, इन सभी की शुरुआत दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई है। हाल ही में एयर पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए यानी कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत भी की थी। और इस अभियान के अंतर्गत रेड लाइट आने पर अपनी गाड़ियों को ऑफ करना कंपलसरी था। और अभी हाल ही में जो सर्वश्रेष्ठ शहरों की एक रैंकिंग जारी की गई थी पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में टॉप पर तो रहा था लंदन, जो दिल्ली है इसकी रैंकिंग रही है 62। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये दिल्ली ही है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो दिल्ली, यहाँ से तो मास्क बैंक की शुरुआत की गई है। इसके अलावा भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये भी दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। जबकि भारत का जो पहला मास्क एटीएम है इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। जबकि जो हेल्थ एटीएम है ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। और कुछ समय पहले आप लोगों ने टाइम बैंक के बारे में सुना होगा। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इनसे पहले जब कुछ समय के लिए कमलनाथ जी थे, तब इन्होंने भारत के पहले टाइम बैंक की स्थापना को मंजूरी दी थी। और भारत के पहले टाइम बैंक को स्थापित करने की घोषणा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट है कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला पहला अरब खाड़ी देश ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है यूएई। तो कोयले से बिजली बनाने के लिए जो दुबई है ये $3.4 बिलियन का कोयला संयंत्र शुरू कर रही है। तो ऐसा करने वाला ये पहला अरब खाड़ी देश बन गया है। आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी में विश्व का सबसे प्राचीनतम मोती खोजा गया है। यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। और जो दुबई है, जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट भी बन गया है। इसके अलावा हाल ही में जो यूएई है इसने इसराइल के साथ अपनी ऐतिहासिक दुश्मनी खत्म की है। और इसराइल के साथ अपनी ऐतिहासिक दुश्मनी खत्म करने वाला पहला खाड़ी देश ये भी यूएई ही बना है। और इसलिए इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, यूएई के जो प्रिंस क्राउन है जिनका नाम है खलीफा बिन जयाद अल निहान, इन दोनों को ही 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। और इन सब के अलावा जो यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्हें भी 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्योंकि इन दोनों ही देशों के बीच जो ऐतिहासिक दुश्मनी रही है इसे खत्म करने में डोनाल्ड ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई थी। और यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से रिलेट करेंगे तो जो यूएई है इसने अपना पहला मार्स मिशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है होप। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय मूल के किस सांसद ने विदेश की भूमि में संस्कृत में शपथ लेकर के इतिहास रच दिया है? तो ये इतिहास रचा गया है गौरव शर्मा के द्वारा। गौरव शर्मा इन्होंने विदेश की भूमि पर मतलब कि न्यूजीलैंड में इन्होंने संस्कृत में शपथ ली और ऐसा करके इन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं न्यूजीलैंड की लोकेशन। वर्ल्ड मैप में मैं ऑलरेडी इसकी लोकेशन दिखा चुकी हूँ। तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर। हाल ही में यहाँ की दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाई गई है, इनका नाम है जेसिका अर्डन। इसके अलावा न्यूजीलैंड का ये जो ऊपरी हिस्सा है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट। और अभी हाल ही में विश्व के 8वें नए महाद्वीप की खोज की गई है जिसका नाम है जीलैंडिया। और इसकी लोकेशन न्यूजीलैंड के नीचे ही मतलब कि कुछ यहाँ पास है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये है तस्मानिया। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है इसका नाम है बॉस स्ट्रेट। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो प्रियंका राधाकृष्णन है ये न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। जबकि जो प्रीति पटेल है ये ब्रिटेन की कैबिनेट में गृह मंत्री बनने वाली पहली भारतीय बन गई है। मतलब कि ब्रिटेन की कैबिनेट में शामिल पहली भारतीय। यदि हम बात करें प्रीतम सिंह की तो ये भी भारतीय मूल के हैं जो कि अभी हाल ही में सिंगापुर में पहले विपक्ष के नेता बन गए हैं। हाल ही में भारतीय सेना का नया इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं हरपाल सिंह।
यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। तो ये पहले BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया है कि अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक ये बन गए हैं राजीव चौधरी, और जो हरपाल सिंह है ये बन गए हैं इंडियन आर्मी के नए इंजीनियर इन चीफ। यदि हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। इंडियन आर्मी डे तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। इंडियन आर्मी के जो अध्यक्ष हैं ये है MM नरवणे, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे। अच्छा, इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? तो ये है सर्विस बिफोर सेल्फ। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो RKS भदौरिया है ये हमारे वायुसेना प्रमुख, और जो वायुसेना के उप प्रमुख हैं ये है HS अरोड़ा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर था ग्रेग बार्कले, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।